हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि स्टॉक्स को टाइम नहीं करा जा सकता। सर, स्टॉक्स में आप हमेशा इन्वेस्ट रहिए, अच्छी कंपनीज लीजिए, बाय एंड होल्ड फॉरएवर करिए। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। स्टॉक्स को टाइम करा जा सकता है, एंट्री एग्जिट्स को टाइम करा जा सकता है और फास्टर मूव्स कैप्चर करे जा सकते हैं। इसीलिए या तो आप इन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाकर एक ओपन माइंड के साथ, या आपकी रिजिडिटी के साथ जो आप करते आ रहे हैं वो कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं इस चीज़ के बाद। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे दो स्टॉक्स जो हमें क्वेरी सेक्शन में मिले थे, वो है सेल इंडिया और श्याम मेटल। इसके बाद हम मार्केट पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे और लास्ट में हम दो ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर आप हमारे अभी तक डेली मार्केट वीडियो से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेरी ये आई थी कि क्या हम सेल में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सा आंसर है वो है नहीं। स्टील एक कमोडिटी होती है जो कि बहुत साइक्लिकल होती है, यानी कि यहाँ पे जो प्राइसेस है ना स्टील का, वो बहुत तेजी से बढ़ता भी है, तेजी से गिरता भी है। और ये सब चीजें एक्चुअली में रियलिटी में इतनी तेजी से होती है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता है। इसलिए कभी भी कमोडिटी स्टॉक में हमें फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कुछ भी यूजफुल उससे आप नहीं निकाल पाएंगे। हमें चार्ट्स पर ज़्यादा रिलाई करना चाहिए। एक शॉर्टर टर्म ट्रेडिंग करिए, ट्रेंड को फॉलो करिए और एग्जिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज जो भी आपने गेन करा है वो चले जाएगा। जैसे कि आप अब स्टॉक के चार्ट से देखिए, यही सेम चीज़ हमको सब चीज़ चार्ट्स में सेम चीज़ समझ में आ जाती है। चार्ट्स देख के समझ में आ जाता है कि हाई कमोडिटी स्टॉक है, एग्जिट लेना बहुत ज़रूरी रहेगा। देखिए, सेल ने एक तरफा रिटर्न जरूर दिया था। यहाँ से देखिए, कोरोना वायरस क्रैश के बाद तो 200% 4-5 मंथ में, और उसके बाद सब कुछ लगभग वापस गिव अप कर दिया था। 57% तक का डाउन आया था और अभी करेंटली है। लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए, कुछ कुछ रैलीज इसमें इधर आई थी। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, एग्जिट बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंट्री लीजिए, ट्रेंड को फॉलो करिए और एग्जिट करिए। 2008 में अगर हम देखें तो यही सेम स्टॉक जो था वो 300 रुपीज़ के आसपास था। अभी भी कुछ उसके आसपास नहीं पहुंच चुका है, वहाँ से 1/3 से भी कम है करंटली। अब शॉर्ट टर्म पे बात कर लेते हैं। सेल के हम सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस पे बात करते हैं। तो अगर हम सेल में देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हमको यहाँ पे दिखती है। ये ट्रेंड लाइन है डाउनवर्ड साइड सपोर्ट दे रही है और ये अपवर्ड साइड की ट्रेंड लाइन है। तो करेंटली स्टॉक जो है वो एक अपवर्ड चैनल में फ्लो कर रहा है। नीचे की साइड जो है वो हमें सपोर्ट मिल रहा है, ऊपर की साइड से हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो इधर साइड ब्रेकआउट से फर्दर डायरेक्शन जो है डिटरमाइन होगी। अगर यहाँ से ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एक बुलिशनेस आ सकती है, और यहाँ पे अगर नीचे की साइड ब्रेक डाउन होता है इनफैक्ट, तो यहाँ पे बेरिशनेस दिख सकती है और नीचे स्टॉक जा सकता है फिर। तो आपको करंटली एक किसी भी साइड के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना चाहिए कोई फाइनल डिसीजन लेने से पहले। चलिए सेकेंड स्टॉक के बारे में बात करते हैं, वो है श्याम मेटल। ये है एक लॉन्गर टर्म चार्ट श्याम मेटल का। स्टॉक ने यहाँ पे कोशिश जरूर करी थी एक बार आगे बढ़ने की, बट यहाँ पे एक बहुत ही बैड क्लोज हुआ और उसके बाद स्टॉक जो है वो कंटिन्यूस डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है। अगर हम की सपोर्ट जोन की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट जोन बनता है जो है अराउंड 275 लेवल्स का। स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से फिर रिजेक्शन अभी करंटली ले रहा है। तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट लेवल हो गया। रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो हमें ये वाली कैंडल दिखनी चाहिए। यहाँ पे ह्यूज सप्लाई आया था तो अराउंड 334 का। तो अब स्टॉक में क्या हो सकता है, तीन चीज़ें, या तो स्टॉक ऊपर नीचे इसी साइड में जाए, या तो ऊपर आकर सेकेंड केस में ब्रेकआउट दे तो यहाँ पर एक अपवर्ड ट्रेंड, एक मोमेंटम, एक तेज़ी दिख सकती है, या यहाँ स्टॉक पे ब्रेकडाउन कर दे और नीचे की साइड आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, एक डाउनवर्ड मूव मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्टॉक पे लुकआउट करना है करेंटली। ओके, अब बात करते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। देखिए, कल के मार्केट वीडियो अपडेट में हमने ये बात डिस्कस करी थी कि जो जेरोमी पवेल के कमेंट्स आएंगे उस पे अगले 3 दिन डिटरमाइन होंगे। तो यहाँ पर कमेंट्स जो आए थे कल रात में वो थोड़े नेगेटिव थे। एक हॉकिश कमेंट्री आई थी कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुई। एक की जो इन्फ्लेशन प्रेशर है वो बहुत समय लगा रहा है कम होने के लिए, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन है। सेकेंड थिंग, इसके चलते जो फेड रेट हाइक है वो वापस से एक्सिलरेट कर सकता है 50 बेसिस पॉइंट पे। यूएस मार्केट इस न्यूज़ के साथ काफ़ी डाउन की साइड गए थे, बट हमारे इंडियन मार्केट्स आज कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छे रहे।
स्टार्ट में एक सेलिंग ज़रूर हमको देखने को मिली मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में, निफ्टी में, बट एक अच्छी बाइंग आई और सारी जितनी सप्लाई थी वो एब्जॉर्ब हो गई। और यही हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ मार्केट डेली वीडियोस में कि यहाँ पे जो एक शॉर्टर टर्म ट्रेंड है मार्केट की वो करंटली चेंज हो गई है। हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस करा था, उसके पहले भी ये चीज़ डिस्कस करा था कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे चेंज होती हुई दिख रही है और ऐसा ही कुछ आज हमें देखने को भी मिला कि इतना सप्लाई आया ओपनिंग में, बट स्टॉक्स रिकवर हुए, इंडेक्स जो है वो रिकवर हुआ और पॉजिटिव बंद हुआ। अब बात करते हैं डिफरेंट इंडेक्स में क्या हो रहा है। उसके पहले ISMT हमने 2-3 सेशन पहले डेली मार्केट वीडियो में बात करी थी, अराउंड 13% 12% गेन्स है जो सिर्फ 2 दिन में मिले हैं। इमेजिका का हमें ऑलमोस्ट 15% गेन्स है जो 2 दिन में मिले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करी है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये है चैनल का नाम, जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मार्केट वीडियोस आपसे मिस ना हो। अगर हम यहाँ पे आज मार्केट के एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 1.18 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो रहा है। और अगर हम आज बात करें तो FII ने नेट परचेस करा है 3600 करोड़ के आसपास का। एक जो सेलिंग स्ट्रीक थी वो थोड़ी ड्राई अप हुई और आज हमें बुलिशनेस देखने को मिली, बट यहाँ पे आज DII ने 937 करोड़ का ऑलमोस्ट सेलिंग करा है। चलिए अब हम बात करते हैं 2 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स का एट द मोमेंट। सबसे पहला स्टॉक है तीतागरा वेगन्स लिमिटेड। देखिए ये रेलवे सेक्टर में स्टॉक है, काफी अच्छी ऑर्डर बुक इनकी बन गई है, काफी अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। फंडामेंटली यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस है जो हमें लास्ट 2 क्वार्टर से देखने को मिला है। टेक्निकली बात करें अगर हम तो ये स्टॉक में सबसे पहले हम एक लॉन्गर टर्म चार्ट देखते हैं। ये एक लॉन्गर टर्म चार्ट है, यहाँ पे देखिए ये एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है विच इज ऑलमोस्ट 15 ईयर्स ब्रेकआउट। यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे फिर रिजेक्शन और स्टॉक यहाँ पे आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ। देखिए ओवरऑल मार्केट जो है इन लास्ट 2 महीनों में काफ़ी बेकार रहे, डाउन ट्रेंड में रहे, हमने डिस्कस भी करा था। और उसी के चलते जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं ना स्ट्रॉन्ग, वो साइडवेज चले जाते हैं एंड फिर जैसे ही मार्केट अप टर्न होता है वैसे ही वो वहाँ से अपनी जो जर्नी है ऊपर की वो रिज्यूम कर देते हैं। और ऐसा ही कुछ यहाँ पे दिखता है कि स्टॉक आगे की साइड बढ़ रहा है। तो इतना बड़ा ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर एक टाइनी सी रैली आई, छोटी सी 4-5 दिन का स्विंग आया, फिर स्टॉक ने रिटेस्ट लिया, फिर वापस आगे बढ़ रहा है। अभी देखिए स्टॉक इस बड़े ब्रेकआउट के बाद एक अपवर्ड चैनल में मूव कर रहा है, जहां पर ये जो है डाउनवर्ड साइड आपको एक अच्छा सपोर्ट जोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है हमको जो आज देखने को मिला एंड इसी ब्रेकआउट पे आप देखिए वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छी है, पिछले 3 सेशन से काफ़ी सॉलिड वॉल्यूम्स यहाँ पे आ रही है। ओके, तो स्टॉक जो है वो आगे बढ़ सकता है। एक शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको ये अपवर्ड चैनल जो है 12-13% तक यहाँ तक इमीडिएटली पहुँच सकता है और अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ये जर्नी और आगे जा सकती है। स्टॉप लॉस जो है वो आप इस एरिया के नीचे यूज कर सकते हैं। सेकेंड स्टॉक की बात करें अगर हम आज तो वो है SW सोलर। ओवरऑल अगर हम पावर सेक्टर में देखें तो थोड़ा बहुत मोमेंटम आ रहा है। ओके, एंड SW सोलर जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी में है, तो यहाँ पे भी एक मोमेंटम का बर्स्ट आ सकता है। ओके, वॉल्यूम्स देखिए बहुत अच्छी वॉल्यूम्स है। चलिए थोड़ा साइडवेज एनालिसिस करते हैं किस तरीके से स्टॉक मूव हो रहा है। वीकली चार्ट पे जाते हैं तो ये स्टॉक का वीकली चार्ट एक सॉलिड रैली आई थी ऑलमोस्ट 45% की कुछ वीक्स में, उसके बाद स्टॉक सिर्फ डाउन ट्रेंड ही जा रहा है। ओके, यहाँ पे एक अच्छी क्लीन ट्रेंड लाइन बनती है, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन और फिर यहाँ से वापस रिजेक्शन। ठीक है, और उसके बाद स्टॉक जो है वो इस ट्रेंड लाइन से आगे की साइड आपको पुश होता हुआ दिख रहा है, ब्रेकआउट दिख रहा है। साइमल्टेनियसली सिर्फ ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं, यहाँ पर आपको एक अच्छा पैटर्न दिखेगा। कौन सा है ये पैटर्न, कमेंट में लिखिए पॉज करके। ये पैटर्न है इनवर्स हिडन शोल्डर, जो आपको यहाँ पे साथ में ट्रेंड लाइन ब्रेक के ही दिख रहा है। वॉल्यूम्स जो है काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स आज हमें यहाँ देखने को मिली है। इनफैक्ट 2 सेशन पहले यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी वॉल्यूम थी, तो ये एक इंटरेस्टिंग बिल्डअप यहाँ पर जो है स्टॉक में हो रहा है। स्टॉक में भी आप इस कैंडल के नीचे का एरिया को स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं और नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो हमको यहाँ पर 8-9% ऊपर है, वहाँ तक का पहला टारगेट हो सकता है और अगर वो ब्रेक होता है तो आगे की साइड और स्टॉक जा सकता है। तो ये है 2 स्टॉक जो आपके रडार में होना चाहिए। इसके अलावा भी हमने कुछ स्टॉक की बात करी थी अपने टेलीग्राम चैनल में, तो वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि हर स्टॉक हम वीडियोस में कवर नहीं कर सकते हैं, हमें एक लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम आउटपुट वीडियोस में निकालना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए देवांग माहेश्वरी।